Let's go. Yeah. पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन, जिसका नाम पहले मैटिक था, इथेरियम 2 लेयर की स्केलिंग सॉल्यूशन है। चिंता मत करो दोस्तों, इस वीडियो को आगे तक देखते रहो, तुम्हें समझ में आ जाएगा लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। बिटकॉइन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी अभी इथेरियम है। इथेरियम केवल क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुद की ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और NFT बना सकते हैं। लेकिन इथेरियम की समस्या ये है कि जैसे जैसे इसके यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जा रही है। खासकर इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बाकी क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है और इसकी गैस फीस भी बहुत ज़्यादा है। गैस फीस का मतलब ये होता है लेन देन में जो चार्जेस लगते हैं उसको गैस फीस बोलते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन फीस। अब इन सब प्रॉब्लम की वजह से इसके नेटवर्क को इस्तेमाल करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। छोटी लेन देन पर आपको काफ़ी ज़्यादा गैस फीस देना पड़ जा रहा है। लेकिन इथेरियम की खासियत ये है कि इसकी जैसी सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन आपको दूसरे नेटवर्क पर नहीं मिलेगा, जिसके कारण इस नेटवर्क को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसलिए इसको इस्तेमाल करने वाले दूसरा जरिया ढूंढ रहे थे जहां इनको इथेरियम जैसे नेटवर्क मिल जाए, परंतु उसको ज़्यादा गैस फीस और धीमी ट्रांजैक्शन स्पीड का सामना ना करना पड़े। इस समस्या का समाधान लेकर आया पॉलीगॉन मैटिक। तो आइए जानते हैं पॉलीगॉन के बारे में, जिसको ऑल्टरनेट कहा जाता है इथेरियम का। इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलीगॉन मैटिक क्या है, पॉलीगॉन मैटिक कैसे काम करता है और पॉलीगॉन मैटिक की टोकनोमिक्स। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो बाज में आपको मिलता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से रिलेटेड लेटेस्ट बातें, नॉलेज और बहुत सारी अमेजिंग चीजें। तो बिना किसी का समय वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पॉलीगॉन मैटिक एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है जो इथेरियम नेटवर्क के अनुकूल, कॉम्पेटिबल यानी कि ब्लॉकचेन बनाने वाला प्लेटफॉर्म देता है। यानी आप इथेरियम की तरह पॉलीगॉन पर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और NFTs बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप खुद की ब्लॉकचेन भी बना सकते हो, जिसके साथ आपको इथेरियम की सिक्योरिटी मिलती है। पॉलीगॉन नेटवर्क को इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि आपको ज़्यादा गैस फीस देना नहीं पड़ेगा और साथ ही जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाला है। चलो ज़रा इसकी स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। जहां इथेरियम में आपको 1 सेकंड में 15 से 30 ट्रांजैक्शन हो सकता है, वहीं पॉलीगॉन में 1 सेकंड में 10,000 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब ज़रा देखते हैं लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी बात अगर ये है, जो कि इसको सबसे खास बनाता है, वो कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन और इसकी सिक्योरिटी, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा इथेरियम को इतना फेमस करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन समस्या शुरू होती है इसकी स्पीड और स्केलेबिलिटी से। ये कितना ज़्यादा लेन देन एक समय में कर सकती है। विटालिक बुटेरिन, जिन्होंने इथेरियम को बनाया है, वो समस्या को ब्लॉकचेन ट्राइलेमा कहते हैं। यानी कोई भी ब्लॉकचेन 3 में से 1 या 2 ही चीज़ ही पे मजबूती पकड़ बना सकती है, यानी कि सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलेबिलिटी। इन तीनों में से किसी 2 चीज़ में ही ब्लॉकचेन अपने आप को मजबूत बना सकता है। इसलिए डेवलपर्स को सेकेंड लेयर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जहां ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को छेड़े बिना यह काम किया जा सकता है। और पॉलीगॉन इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जो कि 2017 से इस पर काम कर रहा है। पॉलीगॉन की शुरुआत 3 भारतीय युवकों ने 2017 में मिलकर किया था, जिनका नाम है जयंती कनानी, संदीप नायलवाल, अनुराग अर्जुन। पॉलीगॉन की शुरुआत में नाम मैटिक था, परंतु इसका 4th जो फाउंडर हैं, जो कि मिहालियो बिजैलिक है, आने के बाद बदल दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं पॉलीगॉन मैटिक काम कैसे करता है। तो जहाँ तक कि हम जान चुके हैं कि पॉलीगॉन एक लेयर की तरह काम करता है इथेरियम का, जहाँ कोई भी ब्लॉकचेन पॉलीगॉन का इस्तेमाल करके इथेरियम के नेटवर्क का लाभ उठा सकता है। पॉलीगॉन अपने आप को इथेरियम इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन भी कहता है, क्योंकि पॉलीगॉन का लक्ष्य है इथेरियम के स्पीड को और सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेबल बनाने का। साथ ही जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, चेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पॉलीगॉन के नेटवर्क पर बनते हैं, वो आपस में जानकारी और सिक्योरिटी को शेयर कर सकें। परंतु पॉलीगॉन के पास इथेरियम के नेटवर्क और उसकी सिक्योरिटी का फ़ायदा है, और इसी सेम मल्टी चेन इंटर ऑपरेबल इकोसिस्टम पे पोल्काडॉट और कॉस्मोस भी काम करते हैं। इथेरियम की नेटवर्क को और ज़्यादा स्पीड और स्केलेबल बनाने के लिए पॉलीगॉन एक बहुत ही तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसमें वो पॉलीगॉन POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक, JK रोलअप्स यानी कि जीरो नॉलेज रोलअप्स और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स का मदद ले रहा है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हम बहुत सारे डिटेल्स में भी जानेंगे।
पॉलीगॉन POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क की तुलना में प्रूफ ऑफ स्टेक काफ़ी तेज़ और कम एनर्जी खपत करता है। प्रूफ ऑफ वर्क में कोई भी लेन देन होने में काफ़ी समय और बहुत ज़्यादा गैस फीस लगती है। वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक में कोई भी लेन देन तेज़ी और कम से कम गैस फीस में हो जाती है। जीरो नॉलेज रोलअप्स क्या है? ब्लॉकचेन की समस्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज खाता है और साथ ही जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है। वहीं ZK रोलअप्स जो है ये कई सारी ट्रांजैक्शंस को एक बंडल में रोल करके एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बदल देता है और उसके बाद वो उसको मुख्य ब्लॉकचेन यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन में भेज देता है, जिसके कारण ZK रोलअप्स यानी कि जीरो नॉलेज रोलअप्स काफ़ी फास्ट और सिक्योर होते हैं। इसके कारण जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से हो पाता है और गैस फीस भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। हमारा तीसरा पॉइंट, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स क्या है? ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स में जो भी लेन देन होती है उसको मान लिया जाता है कि वो सही है बिना उसको वैलिडेट किए। वहीं जीरो नॉलेज रोलअप्स जो है में जब भी कोई लेन देन होता है तो वैलिडेटर उसको लेन देन की वेरीफाई करके इथेरियम की ब्लॉकचेन में भेज देते हैं। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स में कोई वैलिडेटर नहीं होता है। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स में बस मान लिया जाता है कि जिसने भी ट्रांजैक्शन करा है वो सही है। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स में फ्रॉड प्रूफ का इस्तेमाल करते हैं, पर जब तक भी वो पूछा जाता है कि कोई ट्रांजैक्शन गलत है, अगर ये सही साबित होता है तो उस ट्रांजैक्शन को हटा दिया जाता है और जिस माइनर ने उसको वेरीफाई किया होता है उसको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए मान लिया जाता है कि जिसने भी लेन देन को वेरीफाई किया है वो सही है, क्योंकि गलत होने पर उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स लेयर 2 सॉल्यूशन है और अगर किसी ने अपना फंड ऑप्टिमिस्टिक रोलअप से L1 में भेजा हो यानी इथेरियम की मेन चेन में भेजा है और उसको उस फंड की ज़रूरत है तो उसको निकालने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। दोस्तों, पॉलीगॉन पे 3000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। इस पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एव, सुशी स्वैप, कर्व फाइनेंस, ओपनसी जो कि NFT की बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और सीक्वर कैपिटल इंडिया, स्टीड व्यू। इतना ही नहीं, इस पे इन्वेस्ट कर रखा है शार्क टैंक के इन्वेस्टर्स मार्क क्यूबन ने भी। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जा रही है। पॉलीगॉन मैटिक अपने ऑल टाइम हाई पे $2.92 जा चुका है जो कि दिसंबर 2021 में था, और ये अपने ऑल टाइम लो में मई 2019 में गया था जो कि $0.331 में था। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसने अपने रिटर्न्स में बहुत ही मज़ेदार रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि आप देख सकते हैं 4616% का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिटर्न है। बाकी फ्रेंड्स, जो भी आपको यहाँ पे देखना है, आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पॉलीगॉन मैटिक पे तो अपनी तरफ से एक बार रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि मैंने जो भी आपको इस वीडियो में दिखाया है सारा बिल्कुल भी सही रिपोर्ट दिया है, क्योंकि मैं खुद क्रिप्टो करेंसीज पे रिसर्च कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पॉलीगॉन मैटिक के बारे में सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू क्रिप्टोबाज।